Hello students, in the earlier classes, as you know, we have started our Indian economy and the first chapter of Indian economy, that is Indian economy on the eve of independence. In the last class we discussed about the sole purpose of the Britishers and how was the situation of Indian economy before the British rule. We discussed that India was a good economy before the British rule because of the fine quality material that we used and because of the high standard of the craftsmanship that our skilled workers used to use. These were the two reasons that India was a independent economy. We were not dependent on anyone before the British rule. In today's class, we will discuss what was the focus of economic policies followed by the Britishers. Britishers followed some economic policies, but what was their focus? They said they will develop India, they will modernize India, but that was not their focus. ये सिर्फ वो कहने की बातें थी, असल में उनका काम वो नहीं था. ठीक है सर, तो फिर क्या था? सिर्फ उनका एक ही फोकस था, प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ देयर होम कंट्री. अपनी कंट्री के इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रमोट करना, प्रोटेक्ट करना, उसको बढ़ावा देना और उनको बचाना. अपनी कंट्री का इकोनॉमिक भला कैसे हो पाए, उनकी जो होम कंट्री थी उसका भला कैसे हो पाए, बस वो ही उनका फोकस था. उसी हिसाब से वो अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज को प्लान करते थे. आज हमारे यहाँ पे मान लीजिए, आज की भारत की अगर बात की जाए तो हमारे यहाँ पे जो पॉलिसीज हैं, प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर कैसे पॉलिसीज डिज़ाइन करते हैं कि इंडिया का जीडीपी बढ़े, इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़े, इंडिया में एम्प्लॉयमेंट कैसे आएगा, इंडिया में पॉवर्टी कैसे कम होगी. ये सारी चीज़ें ध्यान में रख के इकोनॉमिक पॉलिसीज जो हैं वो डिज़ाइन की जाती है. लेकिन तब उनका क्या फोकस था? सिर्फ एक, बोले इंडिया को कुछ भी हो हमें उससे मतलब नहीं है. इंडिया अगर नीचे जाता है तो जाएगा, इंडिया का नुकसान होता है तो हो, हमें उससे मतलब नहीं है. हमें सिर्फ किससे मतलब है? प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ देयर होम कंट्री, इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ देयर होम कंट्री. हमारी कंट्री का इकोनॉमिक भला हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये डिसाइड करके ही वो इकोनॉमिक पॉलिसीज डिजाइन करते थे. ठीक है, चलिए अब ऐसी पॉलिसीज अगर कुछ फॉलो करेंगे, ठीक है, ऐसी पॉलिसीज फॉलो करेंगे अगर रूल करते वक्त, तो उसका कुछ ना कुछ प्रभाव, इम्पैक्ट तो आएगा. साथ साथ दिख रहा है कि बुराई प्रभाव आने वाला है, नेगेटिव इम्पैक्ट, बैड इम्पैक्ट ही आने वाला है ऐसी पॉलिसीज अगर होंगी तो. ठीक है, तो क्या इम्पैक्ट आए हैं वो हम देखते हैं. ठीक है, तो देखिए, आइए आपके सामने है इम्पैक्ट. क्या इम्पैक्ट है? उन्होंने इंडिया को दो चीजों में कन्वर्ट कर दिया. पहला, इंडिया को एक सप्लायर बना दिया अपने रॉ मटेरियल का. ठीक है, वहां पे इंडस्ट्रीज चल रही थी, बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज चल रही थी, फैक्ट्री चल रही थी, लेकिन उन फैक्ट्रीज, उन इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए इनपुट चाहिए था, रॉ मटेरियल चाहिए था. तो वो रॉ मटेरियल कहाँ से आता? वो इंडिया से आता. तो इंडिया के रिसोर्सेज को वो ऐसे यूज कर रहे थे, हमारा भला नहीं कर रहे थे, खुद के लिए, खुद की इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल मिल पाए, अच्छी क्वालिटी का रेगुलर बेसिस पे मिल पाए, उसके लिए इंडिया को यूज कर रहे थे. तो हमें बना दिया सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल, और उसके लिए पैसे भी कुछ नहीं देते थे हमें. ठीक है, इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट कर रहे थे. दूसरा, उन्होंने क्या किया? अब वहां जो इंडस्ट्रीज चल रही है, फैक्ट्रीज चल रही है, वहां पे जो सामान बन रहा है, वो सामान बना हुआ जाएगा कहाँ? ठीक है, वो कहाँ जाएगा? वो इंडिया में भेजते थे कि यहाँ हम बेचते हैं सामान को. क्योंकि अगर सामान बन के रह गया, फिनिश गुड्स बन के तैयार हो गए और वो बिके नहीं, तो वो किसी काम के नहीं है. तो उन्होंने सोचा इनको बेचेंगे कहाँ? यहाँ बेचेंगे. सर कैसे बेचेंगे? ठीक है, एक एग्जाम्पल लेता हूँ. देखिए, हमारे यहाँ पे पहले जो शर्ट्स थे वो हाथ से बना करते थे, खादी के बना करते थे, हैंडमेड क्लोथ होता था. तो वो थोड़ा सा मोटा होता था, थोड़ा सा रफ होता था, इतना स्मूथ नहीं दिखता था. उनके जो मशीन मेड गुड्स थे वो एकदम स्मूथ दिखते थे, चमकते हुए दिखते थे. ठीक है, तो एक तरह तो वो अट्रैक्टिव है फिनिश गुड्स उनके. दूसरा, उन्होंने क्या किया कि हमारे जो खादी के गुड्स हैं, हाथ के बने हुए गुड्स जो थे, कपड़े जो थे, उन पे लगा दिया बहुत सारा टैक्स, उनको कर दिया बहुत महंगा, खरीदना मुश्किल कर दिया उनका, और खुद के कपड़े हो गए सस्ते. जो उनके वहां से गुड्स आ रहे थे, जो वहां से बन के आ रहे थे, वो उन पे टैक्स नहीं था, वो टैक्स फ्री थे. तो कंपैरेटिवली वो सस्ते हो गए खादी से, तो लोग सस्ता सामान खरीदने लगे. आप और मैं भी आज यही करेंगे, सस्ता सामान को एक पहले प्रेफरेंस देंगे.
ठीक है, ये नहीं देखेंगे कि इंडिया में बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है। तो तब भी लोगों के साथ ऐसा ही होता था, वो मजबूरी में सस्ता खरीदते थे, ठीक है। तो ये सिचुएशन उनके साथ में थी। तो इंडिया को दो चीज़ों में कन्वर्ट कर दिया उन्होंने, पहला कि रॉ मटेरियल का सप्लायर बन जाओ, दूसरा हमारे गुड्स का कंज्यूमर बन जाओ। तो कंज्यूमर ऑफ फिनिश ब्रिटिश गुड्स ये उन्होंने किया। दूसरा उन्होंने क्या किया, कभी भी इंडिया की जीडीपी को एस्टिमेट करने की कोशिश उन्होंने नहीं की कि इंडिया की जीडीपी का कैलकुलेशन वो लगाएं, ऐसा उन्होंने कभी कोशिश नहीं की कि इंडिया कितना आगे बढ़ रहा है कितना नहीं बढ़ रहा है। ये डेटा कभी उन्होंने ना कलेक्ट किया, ना कभी इंडियन सिटीजन्स को बताया, ठीक है। अब जो सबसे पहले इंडिया का वो जो एस्टिमेट करने वाले थे, उनकी तरफ से तो किसी ने किया नहीं, हमारे इंडियन जो थे, ठीक है, वी के राव, ठीक है, वी के आर वी राव जो थे, उन्होंने सबसे पहले हमारा ये डेटा कलेक्ट किया और ये एस्टिमेट लगा के उन्होंने बताया कि इंडिया की जो जीडीपी की ग्रोथ है वो सिर्फ और सिर्फ 2% के आसपास ही है। 1900 से 1950 या इंडिपेंडेंस के जस्ट पहले तक ओनली 2% जीडीपी ग्रोथ ये हमारी थी, सिर्फ 2% जीडीपी ग्रोथ। तो ये 2% जीडीपी ग्रोथ बहुत ही कम है, ठीक है। तो ये एस्टिमेट ना ब्रिटिशर्स कभी लगाना चाहते थे, अगर उन्हें था भी अगर ये अंदाज़ा तो वो कभी बताना तो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। उन्हें पता है ऐसी सिचुएशन हम सामने लाएंगे, ऐसी चीज़ें लोगों को बताएंगे तो लोग गुस्सा होंगे, ठीक है, क्योंकि बोल तो वो ये रहे थे कि हम इंडिया का भला कर रहे हैं, इकोनॉमिक प्रोग्रेस कर रहे हैं, लेकिन ऐसा एक्चुअल में कुछ कर नहीं रहे थे। तो ये कुछ उनके इम्पैक्ट थे जो हमारी इकोनॉमी पे आए, क्योंकि उनका फोकस सिर्फ और सिर्फ क्या था, प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ देयर होम कंट्री। क्लियर है। तो इतना हमने देखा कि आज उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज का उन पे इम्पैक्ट क्या आया, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, विल कंटिन्यू दिस आवर डिस्कशन इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।